हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नई मोटर को किस तरीके से फिट किया जाता है। हमारे पास है एक वीगो कंपनी की 0.5 HP की मोटर है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मोटर को किस तरीके से फिट किया जाता है, इसकी फिटिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से अच्छी तरीके से इसको फिट करें जिससे किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो दोस्तों बने यही हमारे साथ वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं किस तरीके से इस मोटर को फिट करें। देखिए दोस्तों, वीगो कंपनी की हमारे पास 0.5 HP की मोटर आई है। अब हम इसको खोलने वाले हैं और खोल कर बताने वाले हैं किस तरीके से इसमें क्या क्या सामान निकलता है और किस तरीके से इसको खोला जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास इस तरीके से पैक होकर मोटर आई है। देखिए विस्कॉम इलेक्ट्रिकल्स के नाम से मोटर हमारे पास आती हैं दोस्तों। इस प्रकार से अब हम इसमें जो कीला लगे रहते हैं उनको हम इस प्रकार से लगा लेते हैं। इसके जो लॉक लगे रहते हैं इसमें 6 लॉक आते हैं, एक साइड के हम लॉक को निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम 6 लॉक हैं जो सभी लॉकों को निकाल लेंगे और पेचकस की मदद से लॉक को निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो लॉक होते हैं ये लॉक बहुत ही हार्ड होते हैं, अगर आपके हाथ में लग गए तो आपके हाथ में घाव बन जाता है। इसलिए आप हाथ से ना निकालें, पेचकस से ही निकालें। बहुत हार्ड लॉक होते हैं, हाथ से निकलेंगे भी नहीं, बगैर पेचकस के आप इसे निकाल भी नहीं पाएंगे। तो आप पेचकस से ही इस लॉक को आसानी से निकाल सकते हैं। पेचकस से निकाल लेंगे। इस लॉक को निकालने के बाद इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस कैप को भी हम निकाल लेते हैं। कैप निकालने के बाद हमारी मोटर और पंखा बाहर ही दिख चुकी है, बाहर दिख रही है। देखिए दोस्तों, हमारी ये मोटर जो है वो बाहर आ चुकी है और हम पंखे को भी बाहर निकाल लेते हैं। हमारा पंखा भी बाहर आ चुका है। देखिए दोस्तों, इसमें मोटर पंखे के साथ टैप रबड़ और ये पतली वाली मच्छर वाली जाली होती है वो इसके साथ में आती है। देखिए दोस्तों, ये 0.5 HP की मोटर है हमारे पास और 10 स्टेज का जो पंखा होता है वो 10 स्टेज का आया है इसमें। तो आज हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किस अच्छी तरीके से कंपनी वाले इसको पैक करके देते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग आती है। इस पन्नी को भी हम निकाल लेंगे और पन्नी को निकालने के बाद इस तरीके से हमारी पन्नी जो है वो निकल चुकी है। अब हम इसकी पन्नी को साइड से भी निकाल लेते हैं ताकि ये बोल्ट निकाल के जो प्लास्टिक के इसमें ऊपर दिया हुआ है इस कैप को भी हम अच्छे से निकाल सकें। अगर हम इस पन्नी को नहीं निकालेंगे तो दोस्तों जो कैप है हमारा वो इसमें फंसेगा और हमारा कैप नहीं निकलेगा। इसलिए पहले इसको हटा लेते हैं और हटाने के बाद हम इस केबल को भी बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम केबल को बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें भी हाँ बहुत सही ठीक केबल दी जाती है, लेकिन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो KSB की मोटर की फिटिंग आपको बताई थी उसमें केबल इससे ज़्यादा लंबी दी जाती है, इसमें उसके मुकाबले केबल कम दी जाती है। इस तरीके से हम चारों बोल्टों को खोल लेते हैं और चारों बोल्टों को खोलने के बाद इस कैप को भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से चारों बोल्ट खुल गए हैं और हमारी मोटर का कैप बाहर निकल चुका है। उसी तरीके से जो बोल्ट होते हैं उस बोल्ट को इसमें फिर से लगा देते हैं ताकि हमारे जो बोल्ट हैं वो कहीं खो ना जाए। हम पानी वाले जो बोल्ट हैं दोस्तों पेचकस की मदद से पानी वाले बोल्टों को भी खोल लेते हैं। पानी वाली बोल्टों को खोलने के बाद हम दोस्तों इसमें भरने वाले हैं पानी। इस तरीके से पानी भरते हैं। दोस्तों, आप कभी भी कोई मोटर फिट कर रहे हों तो हमेशा मोटर में साफ़ पानी डालें, या साफ़ पानी नहीं तो अगर आप बिसलेरी का पानी डाल सकते हैं तो बिसलेरी का पानी भी डालें, नहीं तो फिर बिसलेरी का पानी नहीं डाल रहे हैं तो बिल्कुल साफ़ पानी ही मोटर में डालें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम साफ़ पानी को मोटर में भर रहे हैं और भरने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है, किस तरीके से हम आपको चेक करके ही बताते हैं किस तरीके से की जाती है। दोनों साइड से हम पानी को भरेंगे ताकि अच्छी तरीके से भर जाए। दोस्तों, नई मोटर जो हम डालते हैं तो यह मोटर हमारी भर चुकी है। हम भरने के बाद इसको बोल्ट को कस देंगे और कसने के बाद दोस्तों जब हम आधा 1 घंटे बाद इसको डालने जाएंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसको डालेंगे 1 या 2 घंटे या आधा घंटे जितना भी टाइम बाद डालेंगे तो बोल्ट को खोल कर फिर से पानी डाल लें,
क्योंकि दोस्तों जो तार के अंदर पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो वह धीरे धीरे उस तार के अंदर भर जाता है, जिससे दोस्तों कुछ टाइम बाद अगर हम मोटर को डालेंगे तो आप देख सकते हैं जब भी आप पानी भरेंगे तो हमारी मोटर जो है उसका कुछ पार्ट खाली हो जाता है, उसमें थोड़ा और पानी आ जाता है। इसलिए आप अगर थोड़े टाइम बाद अगर जैसे मैंने अभी डाला अभी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रख के डाल रहे हैं तो आपको दोबारा इसमें पानी भरना पड़ेगा, जितना भी पानी लगेगा उतना भर सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों प्रोसेस सेम वही रहता है चेक करने का। नीली और लाल जो हमारी डोरी होती है उसमें हम लाइट देते हैं और लाल और पीली वायर में जो है वो हम कंडेंसर को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी चेक करने पर बहुत ही अच्छी तरीके से मोटर चल रही है, बहुत ही साइलेंट मोटर है दोस्तों। यह इसकी चलने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, इतनी साइलेंट तरीके से यह चलती है। हम दोस्तों बताने चलिए हम उसको फिट करके आपको बताते हैं। दोस्तों यह हम जा रहे हैं फिट करने के लिए। मोटर थोड़ा ब्लर आ रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम फिट करने के लिए जा रहे हैं मोटर को और पहुंचकर आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा इसको फिट करने का और किस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटर रखी हुई है और हम उसको फिट करने के लिए बस पहुंच कर आपको बताते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं और पहुंच कर हमने केबिन को भी काट लिया है और काटने के बाद हम इसके कनेक्शन की प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से इसकी कनेक्शन करते हैं। दोस्तों पहले हम कनेक्शन के जो 3 वायर होते हैं उनको 3 साइज में काट लेंगे। जो नीला वायर होता है वो सबसे बड़ा रखेंगे और पीला वायर उससे छोटा रखेंगे और जो हमारा लाल वाला वायर रहेगा उसको हम सबसे छोटा रखेंगे। तीनों वायर को दोस्तों तीनों तरीके से काट कर और सामने वाले वायर को भी काटना पड़ता है, लेकिन आप पहले से नहीं काटेंगे, एक साइड के वायर पहले काट लेंगे। दोस्तों हम तीनों वायर जो हैं उन वायर के तार को बाहर निकाल लेंगे प्लास्टिक हटा के। हमने तार को बाहर निकाल लिया है। अब लेते हैं हम दोस्तों दूसरी केबन की हम तार को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम नाप लेके इसको काटेंगे कितना आती है कितना नहीं आती है। उसी तरीके से हम देखिए दोस्तों ये कंपनी की तरफ से मोटर के साथ ही आती है टैप, रबड़ और जाली, तो हम उसी का यूज करने वाले हैं। ये हमारी रबड़ है दोस्तों, इसमें रबड़ जो है जो कंपनी की तरफ से ही आती है, तो उसी को कट करने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं। दोस्तों जो लाल वायर है उसमें केबन के हम लाल वायर को जोड़ देते हैं और इस तरीके से जोड़ देते हैं। जोड़कर हम इसमें रबड़ लगा देते हैं, रबड़ के ऊपर इसमें टैप लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम रबड़ इसमें लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से हम रबड़ को फिट कर देंगे। दोस्तों अगर हमारे कनेक्शन मजबूत रहेंगे तो मोटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम कनेक्शन मजबूत नहीं रखते हैं तो हमारे कनेक्शन में पानी बह सकता है, मोटर भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए दोस्तों हम जब भी कनेक्शन करते हैं तो हमें कनेक्शन करते समय ध्यान रखना ज़रूरी रहता है कि हम अपने कनेक्शन जो हैं वो मजबूत करें, जिससे कि हमारी केबल में पानी नहीं जाएगा और ना ही हमारी केबल में पानी जाएगा, ना ही कोई फॉल्ट बनेगा, ना केबल जलेगी, ना ही मोटर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। इसलिए कनेक्शन को भी हमें मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मोटर डालते हैं तो तब भी रिस्क रहता है कि अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई तो अगर कनेक्शन सही रहते हैं तो मोटर हमारी जो है वो बोर में नहीं जाती है। कनेक्शन का बहुत ही महत्व रहता है, मजबूत कनेक्शन आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए दोस्तों मैं इसमें टैप को 2 बार लगाने वाला हूँ, 2 बार ही लगाता हूँ ताकि जो कनेक्शन की है वो मजबूती अच्छी तरीके से बनी रहे। दोस्तों हमारा लाल वाला जो वायर है वो वायर भी हमने जोड़ दिया है। हम पीले वाले वायर को भी जोड़ देते हैं उसी तरीके से। देखिए दोस्तों पीले वायर लाल वायर में हमें किसी प्रकार का नाप नहीं लेना होता है, लेकिन पीले वाला वायर जो है उसमें और नीले वाले वायर में हमें दोनों में अच्छी तरीके से नाप लेकर ही उसको काटना पड़ता है। इस तरीके से हम काट कर हम इसमें भी तार निकाल देते हैं फिक्स, और तार निकालने के बाद इसको भी उसी तरीके से हम जोड़ देंगे।
दोस्तों जब तक कनेक्शन हो रहे हैं तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी प्रकार से दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छी बहुत ही शानदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए। और दोस्तों आप हमारे माध्यम से अगर किसी भी तरीके का काम सीखना चाहते हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं और हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन करके बताएंगे कि किस प्रकार से क्या होता है, उस तरीके से हम आपको बता देंगे। आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सब कुछ बता देंगे। कनेक्शन की दोस्तों कनेक्शन से हम होते हैं, उसी प्रकार से 3 बार जोड़ने के बाद बताते हैं आपको कि किस तरीके से क्या फिट किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस तो दोस्तों यही रहता है कि हम कनेक्शन मजबूत करें। देखिए दोस्तों हमारे कनेक्शन जो है हो चुके हैं। कनेक्शन होने के बाद हम केबिन के ऊपर जो है वो टैप को लगा रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों केबिन के ऊपर से भी हम टैप को डबल करके लगा देते हैं। देखिए दोस्तों हम इसमें दोबारा डबल स्टेप को इसमें लगा रहे हैं और इस तरीके से टैप को लगाने के बाद हमारे जो है वो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोटर को असेंबल करते हैं, किस तरीके से फिट करते हैं। कनेक्शन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम पेचकस उठाएंगे। पेचकस की मदद से देखिए दोस्तों फिर से पानी वाले बोल्ट हैं जो उसको खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डालें तब चेक कर लें कि पानी उसमें फुल है या नहीं। तो दोस्तों उसमें थोड़ा पानी और चला गया है, तो इसमें हमने थोड़े पानी को और डाल दिया है। थोड़े पानी को और डालने के बाद हम उसकी निपुल जो है उस निपुल को कस देते हैं। देखिए दोस्तों हथौड़े की मदद से हम उस निपुल को भी टाइट कर देते हैं। अच्छी तरीके से हमारा निपुल हथौड़े से टाइट हो जाता है। ज़्यादा ठोकर अगर आप डालेंगे तो निपुल टूट भी सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा ठोकर नहीं घालनी है, उतनी ही ठोकर घालनी है जितनी में हमारा निपुल अच्छी तरीके से कस जाता है। ठीक है दोस्तों हम जाली के बोल्ट को खोल गए। पंखे की जो जाली है उस जाली को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पंखा फिट करना है। पंखा फिट करने के लिए हमें जाली बाहर निकालनी पड़ती है, तभी हम पंखे को फिट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर हम जाली को बाहर नहीं निकालते हैं तो हम पंखे को फिट नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों मोटर के ऊपर जो कंपनी कैप लगा के दी होती है उस कैप को भी हम निकाल देते हैं, ताकि इसलिए कैप लगा के देती है क्योंकि दोस्तों इसमें जो चाबी रहती है वो चाबी गिर ना जाए। उस कैप को हम बाहर निकाल लेंगे और चारों बोल्ट को निकालने के बाद पंखे को हम इसमें इस तरीके से बैठा देंगे। और पंखे को फिट करने के बाद दोस्तों हम इसके चारों बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इस तरीके से हम बोल्ट को टाइट कर देंगे। दोस्तों इसमें 13 नंबर के बोल्ट रहते हैं। आपको तो यह पता ही होगा कि लगभग सभी मोटर जो 4 इंची की मोटर आती हैं उसमें सभी में 13 नंबर के बोल्ट ही यूज किए जाते हैं। तो हम इसको हथौड़े की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से इसको टाइट करने के बाद दोस्तों इसकी जाली वगैरह जो है उसको भी हम फिट करके बताएंगे किस तरीके से हम जाली को फिट करेंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से मोटर डालना चाहते हैं तो आप देखकर आसानी से डाल सकते हैं, आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम जाली को भी लगा देते हैं। जाली के बोल्ट को भी हम दोस्तों जो हमारी जाली है उसको हम लगाने के बाद जाली के बोल्ट को भी कस देते हैं। जाली के बोल्ट को कसने के बाद जो दोस्तों पतली वाली जाली होती है हमारे यहाँ दोस्तों उसको मच्छर वाली जाली बोला जाता है, तो उस जाली को भी हम इस जाली के ऊपर फिट कर देते हैं ताकि जो बहुत ही महीन जो कचरा होता है वो इसके अंदर ना जा सके, इसलिए हम ये वाली जाली भी लगाएंगे। दोस्तों ये वाली जाली भी कंपनी के साथ ही कंपनी अपने मोटर के साथ देती है। टेपरा बड़ो जाली ये 3 चीज़ें कंपनी अपनी मोटर के साथ देती है। डिब्बे में ही ये 3 चीज़ें निकलती हैं, तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारी जाली जो है वो लग चुकी है। दोस्तों इसको हम बांध देंगे। देखिए दोस्तों ज़्यादा टाइट करने पर टूट चुकी है, तो हम इसको थोड़ा सा बांधने के बाद इसके ऊपर टैप लगा देंगे। इस तरीके से हम इस टैप को लगा देंगे।
नहीं लग रहा है टैप, लग जाएगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम टैप को लगा देते हैं और ऊपर से टैप को लगाने के बाद हम नीचे भी इसकी टैप को लगा देंगे, क्योंकि जो इसमें बांधने के लिए कुछ खास नहीं रहता है। ज़्यादा टाइट करते हैं तो टूट जाती है, इसलिए इसमें जो धागा रहता है वो ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। जाली हमारी जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हम टैप से इसको बांध देंगे। इस तरीके से टैप लगा देंगे। और दोस्तों हमारी मोटर जो है वो डलने के लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये स्टार्टर के दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं। दोस्तों आपको डालने की वीडियो नहीं मिल पाई, क्योंकि हम सिर्फ 2 जन थे और वहाँ पर कोई नहीं था, तो हम लोग मोटर डालने के लिए मोटर डालने में लग गए और वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों। और हम आपको बता दें कि ये मोटर बोर में नहीं, हम लोग कुएं में डालने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। दोस्तों कोई भी कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट